हाँ बच्चे, तो आपके स्कूल में कोई आर्ट का टीचर होगा, हो सकता है म्यूजिक का टीचर हो, डांस का टीचर हो। मैं, ये भैया, वो भैया, मेरा नाम आदित्य तिवारी, इनका नाम काव्य पुरोहित और वो रामायण भैया। हम तीनों ड्रामा के टीचर हैं, हम लोग ड्रामा सिखाते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा है जिसको पता है ड्रामा क्या होता है, कुछ मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? एक्टिंग होती है। अच्छा, एक बार खड़े होकर बताओ आप बेटा। क्या क्या समझ में आएगा? एक्टिंग होती है जो अपने में टैलेंट है। एकदम सही। आपका नाम क्या? शीतल पाल। अच्छा, शीतल पाल। तो जैसे मुझे इस बच्ची की एक बात अच्छी लगी कि ये खड़े होकर बोला अपने, जो इसको पता है, जितनी इसकी नॉलेज है उसमें उस हिसाब से बताने की कोशिश करे। अक्सर आप जिस उम्र में हो, अभी आपकी टीनेज लाइफ है, मतलब मैं जितने बच्चे देख रहा हूँ कुछ 10 से 16 साल के बीच के होंगे। तो इस उम्र में ना बच्चों के दिमाग में, अपने दिमाग में थोड़ा ना इमेज को लेकर अपन थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। अपन कई लोगों के सामने खड़े होने पे, बोलने पे बहुत हिचकिचाते। ड्रामा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रामा कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, आप बहुत बड़े एक्टर बन जाओ। या ड्रामा एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो आप सीखोगे तो आप पूरी लाइफ में, आप कहीं भी जाओ, जॉब करो या कोई और काम करो, आप बिजनेस करो या कुछ भी सरकारी काम करो, नौकरी करो, आप अगर बोलना सीख जाते हो, 10 लोगों के बीच में खड़े होकर खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो इससे आपको जीवन भर कुछ ना कुछ फायदा मिलता ही रहेगा। तो कोई मुझे बता सकता है, पहली बात मैं पूछूंगा कि कविता और कहानी में क्या अंतर होता है? हाँ, पैराग्राफ में। वेरी गुड। और कोई? हाँ, एकदम सही। तो ऐसे अब मैं आप में से किसी से एक आपको बुलवाऊंगा इधर, और आप कुछ भी, कोई एक सीन, कोई भी 2 लोग आ जाओ इधर और एक छोटा सा अपन सीन कर लेते हैं। कोई भी एक आर्ट फ्रेम या ऐसा कुछ, कोई भी 2 बच्चा आ सकता है। और कौन आना चाह रहा है? आओ आदित्य, कौन सी क्लास में? आप अंकित। अंकित कौन सी क्लास में होंगे? ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं। तुम अंकित एक स्टूडेंट हो, ये तुम्हारी टीचर है, तुम स्कूल में लेट आए हो और ये तुम्हें डांट रहे हो। तुम्हें इनको डांटना है कि ये लेट क्यों आए, और अपन को ऐसे करना है कि ये ऑडियंस, जब ऑडियंस सामने खड़ी होती है तो अपन ब्लॉकिंग का ध्यान रखते हैं। जैसे अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ तो मुझे ये याद रखना चाहिए कि मेरा चेहरा इतना तो कम से कम मुझे सामने वाले को। कई बार अगर अपन स्टेज पे खड़े होते हैं तो हमारे हाथ पैर जरूर आते हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप बार बार इतनी प्रैक्टिस करो अपने दोस्तों में, अनजान लोगों में बैठ के बोलने की, या कुछ ऑनलाइन वीडियोस बनाओ, तो उससे क्या होगा कि आपको पब्लिक के सामने उनकी आंखों की आदत पड़ जाएगी। जैसे ये लोग आपके सामने, थोड़ा अजीब लग ही रहा होगा, है ना, हाथ पैर कांपते हैं, थोड़ी घबराहट होती है, ये भी लग रहा होगा कि ये सर कब मुझे वापस भेजते, है ना, लगता है अपन को कई बार ऐसा। तो कुछ नहीं, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम टीचर, ये लेट आ रहे, ये उधर से आएगा लेट, तुम पढ़ा रहे हो तो तुम्हें इसको डांटना है, ठीक है? अंकित, तुम लेट क्यों आए हो? घर में थोड़ा सा वो, घर पे थोड़ा लेट हो गया, घर पे आने में थोड़ा, क्या मैं आ रहा था तो रास्ते में ट्रैफिक लग गया था। रोज के लिए ऐसा है, तुम रोज लेट आते हो? रोज का नहीं सर, वो लेट हो जाता, मैं घर से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया था, कुछ काम वाम लेकर पढ़ाई करने में थोड़ा उधर जाके बैठ जाओ, कल से टाइम पर आना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे में क्या होता है कि अपन, अभी तो तुम्हें किसी चीज की आदत नहीं है, लेकिन अपन कई बार पब्लिक के सामने जाते हैं ना, तो अपन अपने शरीर को ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम इधर आए, तुमने इससे बोला कि हाथ से लेट आ गया, तुमने अपने हाथ बांध दिए। तो मैं जानता हूँ घबराहट होती है, मुझे भी एक समय पे होती है, तो अपन कई बार अपने हाथ ऐसे बांध लेते हैं या हाथ ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, जिससे अपने हाथ थोड़े कपे, या अपन थोड़ा छुपाने की कोशिश करते हैं। ये आदत डालो कि कभी भी कहीं बोलो तो हाथ अपने खोल दो, शरीर को पूरा खोल दो, छोड़ दो, क्योंकि जो देख रहा है ना वो भी सीख रहा है और तुम भी सीख रहे हो, और तुम जितनी गलतियां करोगे उतना ही तुम सीखते रहोगे, ठीक है? ठीक है, तो अब मैं सबको एक नाटक दिखाना चाहूंगा, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो हम लोग एक नाटक दिखाएंगे, काव्य भैया, रामायण भैया और हम तीनों बातों में कह रहा हूँ, क्या था, इंसान बनोगा, ठीक है? तो रामायण भैया आ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। और हाँ, एक मिनट, इन दोनों के लिए इनने बहुत अच्छा किया, एक बार आपको
टॉमी, टॉमी, टॉमी बाहर निकल। टॉमी बहरा हो गया ना? अरे मैं कहता हूँ बाहर निकल। क्या कुत्ते की तरह भौंक रहे हो तुम? क्या भौंक रहा हूँ? नहीं तो क्या मैं भौंक रहा हूँ? तुम्हारे खानदान में चली होगी भैया, आप लोग बहुत करेंगे। एक बात बताओ, तुम मेरे घर के आगे आके भौंक रहे हो और तुम मेरे बेटी को क्यों बुला रहे हो? करा क्या है मेरे बच्चे ने? तुम पहले उसको बाहर बुलाओ, आपने सामने बात होती तब मजा आता है। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है? आए बड़े मजबूत पक्ष वाले, अभी एक ऐसा फव्वारा मारूंगा ना, सारी मजबूती तुम्हारी बह जाएगी। तुम मत बोलो है ना, तुम अपने बेटे को बाहर बुलाओ। नहीं तो क्या? उसकी टांगें तोड़ दूंगा। हाँ, तोड़ दो मेरे बेटों की टांगें। मैं वो पुलिस थाने में जाऊंगा और उनसे बोलूंगा कि ये मोती नहीं है, ये पत्थर दिल इंसान है। ये पत्थर दिल आदमी मेरे सामने मेरे बच्चे की टांग तोड़ने की बात कर रहा था। देखा आपने बेटे को? अरे सब पुलिस का छोड़, अगर तेरे में हिम्मत है ना तो बुला अपने बेटे को बाहर। डर और मेरी पुरानी दुश्मनी है। मुझे डर मुझे देख के अपना रास्ता नाप लेता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो नहीं करता ना? बिल्कुल नहीं। बेटू, जान ली अपने घर को बाहर नहीं दे। अरे ये लोग बंद कर, तुम धोखा आगे अपनी है ना? हाँ, आ गया मेरा बेटू बाहर। बता क्या किया मेरे बेटू ने? हाँ, वो मेरे घर के बाहर कचरे का ढेर देख रहे हो, पन्नी फैली हुई है। दिखा, वो देखो। एक बात बता, मैं तेरे सामने ये जो कचरा पड़ा है इसको मैं क्यों देखूं? तुम्हें देखने नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बेटू ने लाके खिलाया है ना। क्यों बेटू? नहीं बेटी सुनो, ऐसे गंदे कचड़े की पन्नी को मुंह से नहीं लगाया करो, गंदी होती है, तुम बीमार हो जाओगे। ऐसा क्या है? बात बता, वो जो कचड़े का पन्नी का ढेर पड़ा है वो तुम्हारा है ना? मेरा कैसे हो सकता है? वो तो कचरा क्या? वो कचरा तुमने वहां फेंका था ना? नहीं, वहां फेंका था और तुम्हारे बेटी ने उठा के उसको बाहर फेंका। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि बहुत बेवकूफ है जो गली गली में ऐसे सड़क पे कचरा फेंक रहा है। मत बोलो है ना, तुम उसको उठाओ और कहीं डालो, पर मेरे घर के सामने बैठा दो। जल्दी से कर लो, वरना मैं दरोगा से बोलूंगा कि तुम देश प्रदेश दुनिया को बर्बाद कर रहे हो। अरे कचरा ऐसे सड़क पे डाला जाता है कि डस्टबिन में डाला जाता है? सही कह रहा है, लेकिन कोई सब एक बात बताओ, जब तुम और ये सब लोग ये सोच के कचरा फैलाएंगे कि इन लोग को क्या देश प्रदेश? अगर हर एक आदमी यही सोच के कचरा फैलाएगा कि इतनी सी पन्नी से, इतने से टॉफी के रैपर से क्या ही अंतर आ जाएगा, कि सोचो कितने सारे कचरा इकट्ठा होता है। अकल है तुम में बेवकूफ इंसान? वहां से हटाओ। एक बात बताओ, कचरा किसने फेंका था? फिर उसको कौन उठाएगा? समझ गया भैया, दादा परदादा, वो कचरे को वहां से उठा के फेंक दूंगा और यहाँ वहां नहीं, या तो कचरे की गाड़ी नहीं या डस्टबिन में, और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आज बात तुम मुझे सुनाओ। और हाँ, बुजुर्गों का सम्मान करूँ, महिलाओं का आदर करूँ और भी वो सारे काम करूंगा जिससे देश प्रदेश दुनिया का नाम रोशन। ठीक है? हमने तो इतना नहीं बोला था। हमें बात नहीं है, हम नहीं तुम नहीं समझते, वही तो दिक्कत है। समझते तुम सब कुछ हो, जानते सब कुछ हो, और सरकार की इतना ऐड और वो सब देखते हो, इतनी मूवीज देखते हो जिसमें बताते कि कचरा नहीं फैलाना, फिर क्या करते हो? बाहर जाके फिर वही हरकत करते हो। इतनी ही बात है, जो नसीहत हम दूसरों को दे उससे पहले हम खुद अपना, ठीक है? और सिर्फ इतनी की बात ही अगर आप जीवन में लागू कर लेंगे तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है ना बेटे? तुम्हें बुरा लगे तो लगे, वो कचरा 10 रुपए का नहीं 10 रुपए का, अभी
कचरा गाड़ी आए उसमें डाल देना, नहीं तो उसको डस्टबिन में डाल देना। ऐसे यहाँ वहाँ मत पड़े रहने देना, पहले ही बता देता हूँ। चलो मैं भैया उठा दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तो देखो चले ठीक है। बच्चों इस समय मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आपने कई जगह सुना होगा, देखा होगा, क्या पता आपके स्कूल में भी कुछ ऐसे पोस्टर लगे हो जिसमें लिखा होगा कि आपको कचरा नहीं फेंकना है, गंदगी नहीं फैलानी। पर हर आदमी यही सोचता है कि एक टॉफी के रैपर फेंकने से या एक पैकेट चिप्स का पैकेट फेंकने से क्या ही अंतर आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि हर एक आदमी अगर यही सोचेगा कि एक पैकेट से क्या ही अंतर आ जाता है, लेकिन उसे एक पैकेट रन करके खूब सारा कचरा इकट्ठा होता जाता है। तो बस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो, कहीं घूमने गए हो, कोई पब्लिक प्लेस में हो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी कचरा है तो वो आप अपने बैग में रख लो। अगर उधर आस पास डस्टबिन नहीं है तो आप अपने बैग में रख लो, कहीं के भी जहाँ आपको डस्टबिन मिले उधर। ठीक है। अब आपको मैं एक और नाटक दिखाऊंगा, राजीनामा, जिसमें मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग देखो और खुद ही समझो। ठीक है। आपका हाँ हो रही है। तो मैंने तुमसे एक चीज पहले पूछना भूल गया था, तो एक बार आप पूछ लेता हूँ। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? बात है, आपको अच्छा रहना चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि कोई अगर हमसे पूछे कि तुम कैसे हो तो अपन उसको यही जवाब दे कि हम अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है। अरे अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप उसको सच बोलो ना। इससे पता है क्या होता है? इससे अपन को ये बात पता चलती है कि कौन अपनी असलियत में वैल्यू करता है और कौन नहीं। आपको एक किस्सा बता, मैं ना रास्ते से जाता था और मुझे रोज एक ही आदमी टकरा था और एक ही सवाल करता, कैसे हो भाई, अच्छे हो? मैं ना उसके सवाल से पक गया था। हर बार मैं उससे यही कहता, अच्छा हूँ, और वो चला जाता। एक दिन मैंने सोचा कि इसको बता ही देता हूँ कि मैं कैसा हूँ। बहुत खराब हालत है, पैसों की सख्त जरूरत है, गाड़ी की EMI है, घर की किस्त है, पता नहीं कैसे होगा। हाँ, तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, मतलब अगर तुम मेरे फोन पे में कुछ पैसे दे देते। मैंने जैसे ये बोला मुझे पैसे की जरूरत है, वो वहां से चला गया। अगले दिन वहां में फिर आया, अरे भाई कैसे हो तुम? कल बताया था कैसा हूँ, पैसों की बहुत कमी है। मैं ये बात सुनी, अपनी जेब से फोन निकाला और ऐसा करता कि जैसे उसको किसी का फोन आए, अपने कान में फोन लगा और जल्दी वहां से भाग गया। इससे पता है क्या हुआ? वैसे मुझे कोई पैसों की जरूरत ही नहीं, पर ये मैंने चेक करने के लिए पूछा और इससे मुझे ये बात पता चल गई कि उस आदमी को मेरी कोई चिंता नहीं थी। वो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, जैसे ही बात करने के लिए मुझसे पूछना चाह रहा था। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से उधार लेने और उसको वापस न करें। इससे क्या होता है ना, आदमी का एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता और कोई भी किसी को भी उधार देने के पहले 10 बार सोचता है। अब हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझसे चेक करने के लिए उधार ले लें, एक एक को पैसे देते देते तो मैं पूरा ही लुट जाऊंगा। ठीक है, तो आज की कहानी पर आते हैं, मेरे यहाँ आने की असली वजह पर। तो ये कहानी है जिसमें एक लड़का होता है, नहीं, लड़के का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं लड़के का नाम बताऊंगा तो आप कुछ ना कुछ उसका धर्म पता करने लगोगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो लड़के का अपन कुछ भी नाम रखते हैं, जैसे एक काम करो, आप में से कोई मुझे बताओ लड़के का क्या नाम होगा? हाँ, अंकित। ठीक है, अंकित भी थोड़ा वैसा ही काम करते हैं, अपन लड़के का नाम डी रखते हैं। ठीक है, एक डी नाम का लड़का था, काफी अजीब सा लड़का, हम लोग के हॉस्टल के बाजू में रहता था। और ये तब दिनों की बात है जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मैं अपने गांव से शहर पढ़ने आया था भोपाल, और मैं भी हॉस्टल में रहता था। मेरे बाजू में फ्लैट थी, डी उस फ्लैट में रहता था। दरअसल वजह ये थी कि उसके घर वाले उसको लेकर थोड़ा घबराए हुए रहते थे, उनको थोड़ा डर लगता था क्योंकि डी काफी अजीब सा लड़का था, किसी से बात नहीं करता।
और हम लोग उससे बात करते तो उसका मुंह ऐसा बना रहता। अब कोई चाहे तो उससे बात कैसे भी करे, अगर कोई भी उससे पूछे कि डी कहाँ जा रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्या करना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसी बातें करता। अब इतनी अकड़ में चलता और हर बार ऐसा चिड़चिड़ा और हर चीज़ में इतनी ऐसे बात करता, तो हम लोग उससे बचा ही करते थे। लेकिन हम लोग काफ़ी क्यूरियस थे इस बात को लेकर कि डी है कैसा। वो असलियत में उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, तो काफ़ी मिस्टीरियस सा कैरेक्टर था उसका। एक दिन की बात है, हम लोग उसके हॉस्टल से यानी उसके फ्लैट से बाजू से निकल रहे थे। उसके फ्लैट में एक छोटी सी ऊपर खिड़की थी और हमें उसके अंदर ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे 4-5 लोग मिलकर डी को डांट रहे हैं और ऐसे डांट रहे थे, उसको बता तू पढ़ाई क्यों नहीं करता है, तुझे कितनी बार समझाया। और उसके हाथ में एक शीशा था और शीशे को ऐसे पकड़ा था जैसे उस शीशे में कोई और आदमी बैठा हो, और उस शीशे में आप मानेंगे नहीं, इस साइड उसकी कोई दूसरा चेहरा दिख रहा और शीशे में कोई दूसरा चेहरा दिख रहा। मैंने खिड़की से झाँका, मेरे 4 और दोस्तों ने खिड़की से झाँका। वो अपने बैग उठाता, बैग को नीचे रखता और अपने शीशे को उठाता। बता इस बार क्लास में फेल कैसे हुआ। मैं अकेला ही फेल थोड़ी हुआ, क्लास में आधे से ज्यादा लड़के थे, तो तू कैसे फेल हुआ। और एक बात बता, उनमें से कुछ पास भी तो हुए, वो कैसे पास हो गए, वो क्या कुछ अलग पढ़ते, पता नहीं। मैंने बहुत मेहनत करी, हाँ मैंने एग्जाम की एक रात पहले बैठकर पूरी रात पढ़ाई करी, पर अब वो आया नहीं एग्जाम में, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। यही तो मैं तुझे समझाता हूँ, पूरे साल तो कुछ नहीं पढ़ेगा, रील्स देखेगा, फोन चलाएगा, और ये क्या क्या नया नाटक पाला तूने, हाँ फ्री फायर, अब तू फ्री फायर भी खेलता है, तो इसके बाद तुझे कैसे टाइम मिलेगा पढ़ने का। इसलिए तू मजबूरन एक रात पहले पढ़ता है। तू पढ़ाई में तेज नहीं है, तुझे क्या लगता है कि तू बहुत तेज है, एक रात में पूरा पढ़ लेता है, तू पूरा कभी नहीं पढ़ पाता एक रात में। ये बोलते बोलते उसकी नजर खिड़की पे चली गई और उसने मुझे देख लिया। मैं जैसे ही उसकी दरवाजे पे खटखटाने लगा, बाहर आया, गेट खोला और ऐसे करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं। हम लोग काफी चिंता में आ गए, क्योंकि कांच के अंदर कोई और चेहरा था जिससे बात कर रहा था और वो उसका ही चेहरा था। हमने उसको कई बार पूछने की भी कोशिश करी कि डी सब ठीक तो है ना, अगर कुछ जरूरत हो, कुछ पैसों की जरूरत हो या कोई और जरूरत हो तो हम लोग है ना तेरे साथ, हम लोग तेरे दोस्त है ना डी। इस बात पर भी उसने ऐसे मुंह बना लिया और तुरंत गेट हमारे मुंह पे बंद कर दिया। अब हम लोग दोस्ती का हाथ इसकी तरफ बढ़ाए भी तो कैसे बढ़ाए, ये बात को हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर हम लोग का सबसे अच्छा समय यही बन गया था कि हम उसकी खिड़की पे खड़े हो जाते और घंटों देखते रहते। हाँ, ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर उसके बाद एक दिन कुछ दोपहर के 12 बजे, हाँ 12 बजे ये कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के लिए अभी भी ये सुबह ही होती है। कई लोग रात भर रील देखते हैं, फोन देखते हैं, और अपन ये कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती जल्दी। अरे नींद तब आएगी ना जल्दी जब आप अपना फोन साइड रख दोगे और बिस्तर पे सोने लेट जाओगे। खैर जो भी हो, एक दिन वो 12 बजे अपने बिस्तर पे लेटा था, अचानक गुस्से से उठा, शीशा उठाया और शीशे से सवाल करने लगा, बता रात को इतनी देर से क्यों घर आया, जरूर मूवी देखने गया होगा। जरा देर से आता नहीं हूँ कि आपको झट मूवी का शक होता है। अच्छा तो सच बता, कहाँ गया था तू। हाँ वो मौसा जी है ना, वो 2 गली छोड़ के रहते हैं, उन्होंने मुझे अर्जेंट काम से बुला लिया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा जल्दी। आपको तो पता ही है मौसा जी कुछ ना कुछ पैसे भी देते रहते हैं, तो इसलिए मैं चला गया। अब उनके काम को मैं कैसे मना कर सकता हूँ, है ना। तो हाँ, फिर उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए बोला था, तो मैंने मतलब मेरा मन तो नहीं था उनका खाना खाने का, लेकिन मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद ना मैं सोफे पे बैठा था और सोफे पे बैठे बैठे मेरी नींद लग गई। हाँ, पर उठकर मैं सीधे हॉस्टल की तरफ आया। आपको विश्वास ना हो तो तुझ पर और विश्वास है, मैं तुझ पे विश्वास कर लूं। तुझे क्या लगता है मुझे मालूम नहीं, तो अपने दोस्तों के साथ रात भर आवारागर्दी करता है, मुझे सब पता है। और अब इन दोस्तों ने तुझे शराब पीना भी सिखा दिया। और एक बात बता, तेरे तो दोस्त है नहीं, तो ये 4-5 लड़के कहाँ से आ गए। वो मेरे से कोई बात नहीं करता, और ये 4-5 लोग भले ही मुझे शराब पिलाते हैं, और हाँ मुझे शराब पीना अच्छी भी लगती है, लेकिन आपको क्या उससे, मैं बहुत खुश रहता हूँ उनके साथ। खुश इसलिए रहता है क्योंकि कोई और मुझसे दोस्ती नहीं करता।
और एक बात बता, तूने क्लास के सबसे खराब बच्चों से क्यों दोस्ती कर रखी है? हाँ, मुझे पता है ना क्यों कर रखी तूने ऐसे बच्चों से दोस्ती, क्योंकि कोई और तेरा दोस्त बनना ही नहीं चाहता, और कोई और आके तुझसे बात करेगा भी कैसे जब तक तू उनके सामने से जाकर बात नहीं करेगा। देखिए, इस बार भारी भूल हो गई, आगे जैसा कभी नहीं करूंगा, पक्का। मैं ध्यान रखूंगा। इस बार माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? इस बार माफ कर दूं? तूने इसके पहले भी यही कहा था कि इस बार माफ कर दूं, और इस बार भी ये कह रहा है कि इस बार माफ कर दूं। जब भी मैं माफ करता हूँ और उल्टी हरकत करके आता है तू मेरे पास। देखिए, आगे से ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, पक्का कभी नहीं करेगा। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ मुझे तुझे समझाता हूँ? तुझे पता है ना घर वाले कैसे तेरी फीस भरते हैं? तू तो गरीब है बेचारे, कैसे करके वो अपना गुजारा पूरा करते, लेकिन तेरे लिए उन्हें स्कूटी भेज रखी है, तुझे लैपटॉप दिला दिया मेरे भाई जिससे तू पढ़ाई करे, लेकिन तू क्या कर रहा है? अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, लड़कियों के पीछे घूमता है, तुझे शर्म भी आती है? देखिए, मैंने आपको पहले ये बात कई बार बोलने की कोशिश करी, लेकिन मैं बोल नहीं पाया क्योंकि आप मुझे इतना डरा के रखते हैं। लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने होंगे। तेरे कैसे? क्या सपना है तेरा? सपने जैसे सपने, मेरी उम्र के मुताबिक सपने। अच्छा, तो फिर घर वालों के सपनों का क्या होगा? घर वाले जाने, तो तू कुछ नहीं जानता? नहीं, मैं अपने सपनों के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं जानता। चंडाल, तू इतनी बातें कहां से सीख गया? ये बातें आप ही आती हैं, कहीं सीखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। पर मेरे भी तो कुछ ये क्या? कहाँ गया तू? तू दिख क्यों नहीं रहा मुझे? उसको वो शीशे में दिख ही नहीं रहा था, वो दौड़ कर आया, दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के देख लिया कि हम लोग एक कुर्सी पे चढ़ के खिड़की में झांक रहे हैं, पर उसका मुंह ऐसे ही रहता, और उसने ऐसे देखा और दौड़ कर नीचे मिठाई की दुकान पर चला गया। मिठाई की दुकान से वो चॉकलेट लेके आया, और ये चॉकलेट वो इसलिए लाया जिससे उसको लग रहा था कि शायद इस बार उसकी परछाई को वो मना लेगा। अब गुस्सा छोड़, ले चॉकलेट खा ले। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मारा क्यों? अभी का मारा है, बदमाशी करेगा तो और मार पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अभी गुस्सा मत हो, मैं तेरे भले के लिए तो ये सब करता हूँ। अभी चॉकलेट खा ले, ठीक है? अब नहीं मानूंगा, पक्का मैं नहीं खाऊंगा। अब हर बार ऐसे ही करते हो और हर बार की कई चॉकलेट ले आते आप। और आपको क्या लगता है मैं आपका गुलाम हूँ क्या? मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है। हाँ, हर बार आपके हिसाब से चलूं, आपकी ये बातें मानूं, मैं आपका नौकर हूँ क्या? देख, तू और मैं एक ही है, हम दोनों में कुछ अंतर है और ऐसा कुछ अलग नहीं है। और मैं जो भी कर रहा हूँ, तुझे मार रहा हूँ, तुझे डांट रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ जिससे तू अच्छा बन जाए और अपने घर वालों का काम करे, उनकी मदद करे, उनको इस उम्र में परेशान ना करे। इसलिए मैं तेरा भला चाहता हूँ, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ। अब मेरा भला नहीं चाहता, मैं तेरा भला चाहता हूँ। मैं तुझे कैसे समझाऊँ? अपन दोनों एक ही है, ये चीज ही सारी मुसीबत की जगह। मेरा सामान चॉकलेट खा और इसके बाद पढ़ने बैठ जाना। अपन दोनों एक ही हैं। अरे हाँ, तो छोड़ यार, खा और पढ़ने बैठ। नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि मैं चॉकलेट तो खा लूँगा, पर मैं आपको एक वचन देता हूँ कि आज से आप जैसा बोलेंगे ना, मैं वैसा ही करूँगा। पढ़ाई पर ध्यान दूंगा अपने। हाँ, ये जो नए नकली दोस्त बने ना मेरे, इनको भी छोड़ दूंगा। ये शराब जैसी चीज़ मैंने एक बार गलती कर दी, अब मैं कभी नहीं करूँगा। आगे से ध्यान रखूंगा, पढ़ाई पे ध्यान लगाऊंगा, घर वालों का नाम रोशन करूंगा, और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे देश का, मेरे स्कूल का नाम खराब हो। पक्का, मैं आपको वचन देता हूँ। वचन देता है? ठीक है। हाँ, पर अगर तूने अपना ये वचन तोड़ा, तुझे मैं बता देता हूँ, मैं एक पीछे में नहीं, लेकिन किसी और पीछे से जरूर आ जाऊंगा तेरे पास। ठीक है, मैं तुझे वचन दे रहा हूँ। अगर तूने मुझे वचन दिया तो मैं भी अपना वचन अच्छे से निभाऊंगा। ये कहकर उसने वो टी शर्ट तोड़ दिया, और इसके बाद ना
डी हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, हम लोग साथ में घूमते, अच्छे से बात करता सबसे। और इस दिन के बाद उसकी पढ़ाई में भी एकदम इतने अच्छे मार्क्स आने लगे कि जो बच्चे एक ज़माने में फेल हुआ करता था वो टॉप आने लगा। इस बात को अब 10 साल बीत गए, मेरे स्कूल को ख़त्म हुए भी 10 साल हो गए। डी हम लोग से कांटेक्ट में तो नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि डी अपने लाइफ में जहाँ पे भी है, हो सकता है वो नौकरी ना कर रहा हो, तो उसका एक बिजनेस है, लेकिन वो जहाँ पर भी है बहुत खुश है और बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा है। और आज से मतलब 10 साल पहले उस दिन से उन दोनों में ऐसा राजीनामा हो गया कि उसी राजीनामे का ये करिश्मा है कि वो आज जहाँ भी है अपने जीवन में बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है और बहुत खुश है। थैंक यू। ठीक है, बाय, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ नहीं, ये रियल नहीं है, ये किताब की कहानी है। किताब का नाम है एक कृष्ण बालदेव करके एक लेखक है, उनकी एक किताब, इसमें ये कहानी है राजीनामा। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे राजीनामा तो कहानी आ जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू बच्चों।